ओके फाइन। ओके सो हेलो स्टूडेंट, सेकंड क्लास में अपन को जो कवर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पहली क्लास में एक बार AWS कनेक्ट पर अकाउंट क्रिएट करना, VM बनाना, ये सारा सब कुछ सीख लिया था। लॉगिन करना हमें समझ में आ गया था, और पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है ये हमको समझ में आ गया था, है ना। क्लास 2 के अंदर जब आप जाओगे तो अपन को क्लास 2 के अंदर मेन मेन इन चीज़ों का यूज करना है। तो देखो एक बात बता देता हूँ आपको कि एक है ना, विम और लिनक्स बहुत सारे फीचर्स देता है जिनके थ्रू हम अ, हमारा जो डेवलपमेंट का कार्य है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। और उनमें से एक फीचर है स्क्रीन आरसी का फीचर। ओके, स्क्रीन आरसी का फीचर करता क्या है, जब आप कभी भी इसके बारे में पढ़ोगे कि ये आपको जैसे हमने आज तक यहाँ तक काम किया, राइट, और यहाँ तक काम करने के बाद अगर हम विंडो ओपन बंद कर दें अपनी दोबारा। ओके, आई थिंक समवन इज रितेश, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, यस, ओके। सो यस, ओके। तो हम जैसे ही हम किसी भी पुट्टी को, लेट से मैंने इस पुट्टी को यहाँ पर इतना कर रखा था, इसमें मैंने इतना काम किया, पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं पुट्टी को कैंसिल कर देता हूँ और दोबारा से पुट्टी मेरी लॉन्च करता हूँ, और इसमें ऐसे ऐसे, ओके, root @ let me take my IP. This open. फिर से कुछ दिक्कत है क्या इसमें? ओके, नो प्रॉब्लम। हम दोबारा से इस पे हमने लॉगिन किया तो आप देख रहे हो सारी की सारी सेटिंग्स हमारी, जो हमने अपीयरेंस बदला था और ओके जो भी इसमें लिखा हुआ था वो सारा सब कुछ गायब हो गया, राइट। ऐसा हमको हमको चाहिए कि जहां से हमने काम को कंप्लीट किया लास्ट टाइम पे, और जब दूसरे दिन जैसे ही हम स्टार्ट करें अपना कोई भी काम, तो वो वहीं से ही चालू हो जाए। इसका क्या है, इसके लिए स्क्रीन आरसी करके एक फीचर है। स्क्रीन आरसी आपको वहीं से रिज्यूम कर देता है अगले दिन, जहां पर आपने लास्ट दिन काम कंप्लीट किया था, चाहे आपका पुटी क्लोज हुआ हो या बंद हुआ हो या कनेक्शन ब्रेक हुआ हो या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हुई हो। और हमको कुछ इस तरीके के फीचर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पाइथन वाले चैट पर, जो पाइथन क्लासेस है, इस पर मैंने एक स्क्रीन आरसी फाइल दे रखी है। इस स्क्रीन आरसी फाइल को आप डाउनलोड करिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ डाउनलोड की इसको। ओके, मैं इस फाइल को डाल भी दूंगा एक बार आपका, और स्क्रीन आरसी आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ओके, इसको ओपन भी करिए नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर इसको लेकर के Ctrl+A Ctrl+C से सारा सब कुछ डेटा इसका कॉपी कर लीजिए। ओके सॉरी। अभी आपके EC2 यूजर के अंदर आप जाओगे, ls-a आप जब ऑप्शन दबाओगे तो आपको देखो .basrc, .base_profile, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहीं पर आपको विम करना है, .screen करके नई फाइल को ओपन करना है। विम स्पेस .screen_rc, ओके, एंटर दबाना है आपको, फाइल ओपन हो जाएगी नई। आपको यहाँ पर ऐसी कॉलन दबा करके एस्केप, एस्केप के बाद मैंने कॉलन दबाया, कॉलन दबाने के बाद सेट स्पेस PAST पेस्ट दबाना है, और फिर इंसर्ट मोड में जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसर्ट मोड, आई दबाने पर इंसर्ट मोड में जाते हैं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट जैसा आपने यहाँ से कॉपी किया है इस लिनक्स, इस नोटपैड से, सेम उसी टाइप का, सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, इंडेंटेशन और ये सब कुछ बिना बदले हुए। तो इसके लिए आपको क्या है, पेस्ट मोड में जाकर के ही इंसर्ट मोड को दबाना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया, पेस्ट मोड में जाने के लिए पहले कॉलन दबाया, कॉलन दबा करके सेट PAST पेस्ट पेस्ट कमांड को एंटर किया, और फिर उसके बाद इंसर्ट मोड दबाया, और इंसर्ट मोड दबाने के बाद हमने सारी चीजों को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, ऐसा करने के बाद आपको $WQ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके साथ आपको क्या सेव कर देना है फाइल को। आपकी अब यहाँ पे आप देखोगे ls-a करके, तो .screen_rc फाइल आपकी यहाँ पर
आ जाएगी, बन जाएगी। ओके, फिर आपको इसके बाद एक और काम करना है, बेस आरसी डॉट बेस आरसी फाइल को विम करना है। विम करने के बाद डॉट बेस आरसी फाइल को यहाँ सबसे लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको इंसर्ट दबाना है। इंसर्ट दबाने के बाद इसके लाइन के लास्ट में जाकर के एंटर ऑन करना है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक ये कमांड, एक्सपोर्ट प्रॉम्प्ट कमांड इक्वल टू दिस, इसको यहाँ कॉपी करिए आप, और कॉपी करके इसको सीधे सीधे यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, पेस्ट करने के बाद सेम कॉलन WQ ये मार्क, इस तरीके से आप इंटर दबाओगे, ये सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली स्क्रीन पर अपनी पर स्क्रीन लिखना है, SCREEN। स्क्रीन लिखने के बाद आपकी ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पाइथन लिखता हूँ और इस तरीके से इसको पाइथन को चला करके और सिंपली इसको कंट्रोल डी कर दिया मैंने, या फिर पाइथन लिख करके दोबारा हेल्प दबा करके इस तरीके से फिर कंट्रोल डी कर दिया मैंने। ओके, और गलती से मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया और मेरी ये फाइल हो गई बंद। ओके, इन दैट केस अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है, दोबारा आप जाएं। मैं बार बार अभी इसको रूट ऑथेंटिकेशन और इस सब की मैं इसीलिए सेट नहीं कर रहा, जैसे कि आपको बार बार जब सेम ऑप्शंस को आप देखोगे तो आपको चीजें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी कि हाँ कैसे कर किया था सर ने और हमें भी कैसे करना है। ओके, SSH पे गया, मैं ऑथेंटिकेशन पे गया, क्रेडेंशियल्स पे गया, ब्राउजर पे गया, abc.ppk मैंने ली, ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ आ गया। अभी आप कहोगे कि सर वो विंडो तो आई नहीं जो थी। अभी अपन कुछ ही देर में उस विंडो पर भी पहुंचने वाले हैं। मैं अपीयरेंस बदल देता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियरली दिखे। ओके, अपीयरेंस बदलने के बाद अभी मुझे यहाँ पर जब पहली बार हमने स्क्रीन बनाई थी तो हमने कमांड यूज किया था SCREEN स्क्रीन, राइट। अगली बार जब इसको इसी उसी स्क्रीन को आपको यूज करना है और आप दोबारा से लॉगिन कर रहे हो तो screen-dr ऑप्शन का आपको यूज करना है। screen-dr जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखो हम वहीं पर थे, हमने लास्ट टाइम पे पाइथन लिखा था और वो ही सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। इस विंडो की खास बात यह है कि इसमें ऊपर नीचे जाने के लिए आपको कुछ स्पेशल कीज का यूज करना पड़ता है। स्क्रीन की जितनी भी फंक्शनल की होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले दबाना पड़ता है Ctrl+A। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, CULT Ctrl+A, और फिर उसके साथ जो भी आप की दबाओगे वो की एज ए फंक्शनली स्क्रीन के मेन सेटिंग्स में जाकर के काम करेगी। अब जैसे हमको लेट से कि हमने यहाँ पे एक विंडो बना रखी है, ऐसी कई विंडो हम स्क्रीन में बना सकते हैं। तो अगर आपको कई विंडो बनानी है तो हमारा ऑप्शन है Ctrl+A Ctrl+C। आप सभी अगर दबाओगे तो Ctrl+A, फिर उसके बाद छोड़ दें उन विंडोज को और बटनों को, और फिर उसके बाद दोबारा से Ctrl+C। Ctrl+A दबाने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या दबाना है, Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C प्रेस करोगे तो आपका जो नया है वो इस तरीके से ओपन होता चला जाएगा। देखिए मैं पहले 0 पे था, मैंने Ctrl+A Ctrl+C दबाया, पहले तो 1 खुल गया, Ctrl+A Ctrl+C दोबारा दबाया तो 2 खुल गया मेरा। ओके, अब जो हमारी F1 F2 जो की हैं सबसे ऊपर, ओके, जिन जिन के फंक्शंस ऑन है, फंक्शन की ऑन है, वो फंक्शन की को ऑफ कर लें। और अगर फंक्शन की को ऑफ नहीं करना चाहते तो फंक्शन प्लस F1 या फिर फंक्शन प्लस F2 आपको दबाना पड़ेगा। ओके, F1 की से तो ये बैक साइड में विंडोज पर स्विच होता है और F2 की से ये फॉरवर्ड साइड की विंडोज पर स्विच होता है। F1 से अभी मैं पीछे जा रहा हूँ और F2 से मैं अभी आगे आ रहा हूँ। तो इस तरीके से स्क्रीन आरसी का यूज है और हम आगे भी स्क्रीन आरसी ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम जब लंबे लंबे कोड लिखेंगे एक एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा वो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक एक दिन में कंप्लीट होते नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट विंडोज को डिफरेंट डिफरेंट कोड के लिखने में, उनको रन करने में, उसमें हमें यूज करना है। और आगे हमें ऐसा भी करना है कि अगले दिन जब हम दोबारा से उस कोड को दोबारा से काम करने के लिए एक्सेस करना चाहें तो हम वहीं से ही काम अपना वर्क अपना स्टार्ट कर सके जहां पर हमने कल छोड़ा था, राइट। ओके, अभी हम सिंपली स्क्रीन आरसी से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। हेलो। ये मुझे फाइल नहीं मिल रही है, फाइल चाहिए मुझे एक्चुअली। ओके, स्क्रीन आरसी वाली फाइल चाहिए भानु। हाँ बिल्कुल भैया। तो हमारा ये पाइथन वाला जो क्लास का जो चैट है ना हमारा टीम्स पर भानु,
जी भैया, पर इसमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे वाले में चैट दिख नहीं रही है। ओके, तो एक काम करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर इसमें आप ये देखिए मेरा वाला कौन सा अकाउंट कनेक्ट है, आप ये बताइए, मैंने आपको दिया था ना, हाँ हाँ हाँ, जिसमें ओके। आईडी लग जाएगा, मुझसे चैट को ओपन करिए। हम्म। आप शेयर कर रहे हो भानु फिर? मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, स्क्रीन आप शेयर कर लें इधर। मैं ओके ओके, एक सेकंड रुकिए भानु, मैं ही मेरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको, है ना, कौन सा वाला आपका कनेक्टेड है। ओके, ये है आपका अकाउंट, हाँ, जो कि हाँ, इसमें ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड पर है। इसमें मुझे दो मैं मैसेज दिखा रहा है, गेटिंग स्टार्ट यहाँ वाला दिखा रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा हाय। मैसेज, हाँ ओके, बिल्कुल आ गया भैया। तो मैं आपके लिए ये फाइल दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। आप एक बार इसको, इस फाइल को यहाँ से बिल्कुल भैया। डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप सीधे उसको नोटपैड में खोलिए। नोटपैड में खोलने के बाद सेम ऑप्शन है आपके, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी दबाएं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी दबाने के बाद आपकी जो पुटी है, पुटी पर आपको जाना है। ओके, पुटी पर आपको जाना है। यहाँ पुटी पर जाने के बाद उसी होम के अंदर आपको LS-A प्रेस करना है। LS-A ठीक में आप देखोगे कि एक स्क्रीन आरसी वाली फाइल आपके अवेलेबल नहीं होगी, ठीक मैंने है। अभी बनाई थी, राइट। ओके। तो ठीक है आपको ठीक है। विम स्पेस डॉट स्क्रीन आरसी इस तरीके से फाइल लिख करके ठीक है। फिर एंटर दबाना है। और फिर कॉलन सेट PASTE सेट पेस्ट दबाना है, जिससे कि आप पेस्ट मोड में आ ठीक है। जाएं। और एंटर ठीक है। दबाने के बाद आपको इंसर्ट दबाना है, तो आपको इस तरीके की दिखने लगेगी, इंसर्ट ठीक है। पेस्ट, इस तरह, राइट। ये होने के बाद आप सिंपली जो कंटेंट आपने यहाँ से कॉपी किया था, इस कंटेंट को राइट क्लिक करके या शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबा करके जैसे भी आप पेस्ट करते हो, वो पूरा का पूरा हम्म। डेटा आप पेस्ट कर दीजिए, राइट। पेस्ट करने के ठीक है। बाद आपको कॉलन WQ! के थ्रू आपको उस फाइल को सेव कर देना है। कर देना है, ठीक है। फाइल सेव होने के बाद आपको डॉट बेस आरसी के अंदर जाना है। डॉट बेस आरसी करके फाइल होगी आपकी, और वहां ठीक है। जा करके ये एक्सपोर्ट, सबसे लास्ट में जाइए आप। सबसे लास्ट में जाएंगे आप तो ये ठीक है। अनसेट स्पेस आरसी दिखेगा। ये हाँ इन बिल्कुल बिल्कुल। इंसर्ट दबा करके नई लाइन पे आप ऐसे चले जाएं, एंटर दबा करके। ये जो एक्सपोर्ट वाली जो कमांड है ना, ये भी आप मुझे सेट पे शेयर कर हाँ, दीजिए। मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आपको ये वाली कमांड वहां पर एक अनसेट लिखनी। आरसी में भी शायद कुछ और लिखा था, आपने इसको आरसी किया था। नहीं नहीं नहीं, अनसेट आरसी के बाद आपको, अनसेट आरसी ठीक है, में कोई समझ चेंज गया। नहीं है। इसके ठीक है। बाद बस आपको एंटर दबाना है, जिससे कि आप नई लाइन पर हो चले जाएं। फिर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। हाँ, फिर राइट क्लिक ठीक। करके उसको पेस्ट कर दें। इसको भी फिर WQ! एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ सेव कर दीजिए। ठीक है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन दबा करके, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, स्क्रीन दबा जी करके जी। एंटर करना है। और अगर आपका स्क्रीन पहले आपने दबा रखा है तो स्क्रीन -DR, जैसे मैंने पहले कर रखा था, जी तो जी जी स्क्रीन-DR मैंने दबाया। इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जी जी, इसमें बिल्कुल सीट्स खुल गई जैसे अक्सर में खुलती है, सीट बन चुकी है। करेक्ट, ओके। और अभी इसमें क्या है, आप कंट्रोल कंट्रोल C आप दबाएं तो आपकी देखिए नई नई विंडो ओपन हो रही हैं जी नोट। सर, और F1 F2 से आपने कहा उसको हम प्रीवियस और नेक्स्ट पे आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरीके से आपका चीजें एक्सेस होने लगेंगी। ओके। ठीक है भैया, सो ठीक है जिन जिन को अगर कोई कंफ्यूजन भी हो, आप ग्रुप में भी आगे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओके, है ना। ओके, सो फाइन। इसके बाद जैसे ही हमने इसको स्क्रीन को ले लिया, उसके बाद क्या है, अगर आपको पाइथन में सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है, तो हम एक पहले तो MKDIR से पाइथन करके एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसमें भी हमारी पाइथन की सारी कोडिंग होगी। MKDIR स्पेस फोल्डर का नेम होगा, और CD स्पेस देन फोल्डर का नेम जब आप दोगे, तो वो आप उस फोल्डर के अंदर चले जाओगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड .py
विम स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, आपको मैंने बताया था कि कोई भी नई फाइल बनानी है विम ही आपको यूज करना है, फिर स्पेस, फिर हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई एंड एंटर। जैसे ही आप जाओगे यहाँ इंसर्ट मोड ऑन करना है आपको। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी पाइथन का कोड लिख रहे हो या किसी भी चीज का कोड लिख रहे हो, बिना मेन फंक्शन के वो कोड नहीं लिखा जाता है। आप लिख सकते हो, रन कर सकते हो, पाइथन के कोड को भी रन कर सकते हो, लेकिन अच्छा कोड जो होता है, जो डीबगेबल हो, रीडेबल हो, हर तरीके से चीजों में समझ में आए, इंडस्ट्री में जिस कोड की कुछ वैल्यू हो, उस कोड को लिखने के लिए सबसे पहले आपको मेन फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। पाइथन में कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो तरीका है वो है डेफ, फिर स्पेस, फिर फंक्शन का नेम, और ओपन ब्रेसेस। अगर आर्गुमेंट अवेलेबल है तो आर्गुमेंट, अदरवाइज ओपन ब्रेसेस के बाद क्लोज ब्रेसेस और फिर कॉलन मार्क। ओके। पाइथन में आपको दूसरी बात ये बता देता हूँ कि इंडेंटेशन का बहुत अपना यूज है, क्योंकि पाइथन कभी भी ये इस तरीके का जो हम सी में यूज करते हैं ये यूज नहीं करता है पाइथन। तो इसीलिए हमें कॉलन दबाना है, कॉलन दबा करके प्रिंट कम प्रिंट करके एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन पाइथन में, जो कि प्रिंट करता है। और यहाँ पे जैसे हमने कह दिया हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से लिख दिया, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। लेकिन आपको पता होगा, आपने सी और इन सब में पढ़ा होगा कि फंक्शन को डिफाइन मात्र करने से कुछ होता नहीं है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। ओके। कॉल करने के बाद कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क से आपने सेव किया, और फिर सेम पाइथन आए आप, और पाइथन दबा करके हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई जब आप लिखोगे तो वो आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड डॉट, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो रहा है। ओके। हेलो वर्ल्ड के प्रिंट होने के बाद जो नेक्स्ट चीज था वो था हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग। तो पाइथन में इन चीजों को पढ़ने के लिए, पाइथन जैसा मैंने थर्ड क्लास में बताया है आपको, पाइथन के अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है, यहाँ हेल्प के अंदर जाना है, और हेल्प के अंदर इस तरीके से जा करके यहाँ आपको इंट लिखोगे तो इंट के सारे फंक्शंस आपके क्लियरली आ जाएंगे कि कौन कौन से फंक्शंस आप इंट में यूज कर सकते हो। और ऐसे ही जब आप एस टी आर लिखोगे तो एस टी आर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और क्यू दबा करके आप इस विंडो से बाहर निकल सकते हो। ठीक है कि नहीं? फिर क्यू दबाओगे तो आप हेल्प से बाहर निकल सकते हो, और कंट्रोल डी दबाओगे आप तो इससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है कि नहीं? और अपन इंटीजर स्ट्रिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे हमारी दूसरी क्लास। इसके बाद वाली क्लास में हमने लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है। ओके। या एक बार हाँ रिपीट कर दीजिए, एक बार दोबारा। मैंने मतलब फाइल आपने क्रिएट की, डायरेक्टरी क्रिएट की थी कि आप हाँ, डायरेक्टरी अभी में गए थे, फिर अभी फाइल कैसे बनाई थी दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, VIM स्पेस, ठीक है। है ना, और फिर हेलो वर्ड डॉट WORD पी बार। डॉट PY, इस तरीके से, है ठीक है, ना। ओके, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी राइट? बिल्कुल, फाइल आपकी क्रिएट होगी, आपको जिस भी एंटर अपन करंट दबाना है। डायरेक्टरी में है वहां क्रिएट हो जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको एंटर ऑलरेडी दबाओगे। क्रिएटेड, ओके, ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अपन हो जाएगी, उसका कंटेंट भी दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ओके, ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो ओपन हो जाएगी, अगर वो नहीं है, नई फाइल है, तो वो क्रिएट हो जाएगी खुद से। क्रिएट होके नहीं ओपन हो जाएगी ब्लैंक, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है, ठीक है। फिर आपको इंसर्ट मोड में जाना है। इंसर्ट ठीक मोड है, में जाने के बाद आपको डेफ स्पेस मेन, देन ओपन ये ब्रेसेस आपने क्लोज डिफाइन कर ब्रेसेस, दिया फंक्शन, फिर तो नीचे क्लोज कर फंक्शन को दिया, डिफाइन कॉल कर कर दिया। दिया, बिल्कुल बिल्कुल। नीचे कॉल कर दिया, ठीक है। देखिए, एक और मैं बात बता देता हूँ, जब हमने फाइल खोल ली है तो एक और चीज बता देता हूँ कि हमारा क्या है कि कभी कभी होता है ना कि कोई कोई फंक्शन को विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट दोनों टाइप से हमको फंक्शन को कॉल करना है, जैसे हम फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं, राइट, उसके कंसेप्ट में। तो अगर इसमें भी अगर इस चीज को आपको चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया नेम, और इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने नाम डाल दिया लेट से राधे। ओके, इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया। अब ये क्या कहता है कि अगर कोई मेन फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे अगर एक आर्गुमेंट पास कर रहा है तो वो आर्गुमेंट इस नेम के लिए असाइन हो जाएगा। अगर पास नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे नाम है वो इस नेम के अंदर होगा, असाइंड होगा। और मैं अगर यहाँ पे इस आर्गुमेंट को भी प्रिंट करा दूं, आर्गुमेंट को प्रिंट कराने के लिए हमें ये कॉलन की और इन सब की जरूरत पड़ती नहीं है, राइट। ओके, एक्चुअली
डबल कोट की इसकी, राइट, ओके, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको। और नेम हमारा आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो जैसे मैंने पहली बार मेन को कॉल किया विदाउट किसी आर्ग्यूमेंट के, और अगली बार मैं मेन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे लेट से मैं भानु लिख देता हूँ कि जैसे कि हमको पता लग जाए, ओके। और अगर मैंने फाइल को सेव किया तो कॉलन WQ ये मार्क, इसके बाद आप एंटर दबाओगे, फाइल सेव हो जाएगी। फाइल को रन करने के लिए पाइथन helloworld.py आप करोगे और फिर एंटर दबाओगे। तो देखिए जो पहला हमारा फंक्शन था उसमें मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था, तो बाई डिफॉल्ट राधे को ले लिया उसने। अगला फंक्शन जिसमें मेन फंक्शन का कॉलर था, उसमें हमने भानु पास किया था, तो उसने भानु को ले लिया। ये हमारा आप देखोगे तो पहली बार में हमने कुछ पास नहीं किया था, तो ऑब्वियसली जो डिफॉल्ट है उस नाम को ले लिया इसने। अगली बार में हमने पास किया है तो ये नाम इस तरीके से इस पर असाइन हो गया और इसने इसको ले लिया, राइट, ओके। तो इस तरीके से hello world डॉट पी वाई का हमारा प्रोग्राम है, और आगे हमारे इंटीजर और स्ट्रिंग के प्रोग्राम हम लिखते रहेंगे, लेकिन आपको इंटीजर और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने के लिए मैंने बताया है, अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ। पाइथन पाइथन लिखने के बाद सिंपली आपको इंसर्ट करना है। इन करने के बाद आपको हेल्प मोड में जाना है। हेल्प ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस करके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट करके, सिंपली हेल्प मोड में जाने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंट लिखोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे होते हैं इंटीजर्स, किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। ठीक है कि नहीं? इनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि स्ट्रिंग को और इंटीजर को पढ़ने का, जो इसके सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको देखने का ये एक तरीका है। इसके थ्रू आप चीजों को पता लगा सकते हो। जैसे कि स्ट्रिंग में इज लोअर है, इज लोअर रिटर्न करता है ट्रू अगर स्ट्रिंग लोअर केस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, इस तरीके से, ओके। ऐसे ही इज डिजिट है तो वो ट्रू कब रिटर्न करता है, अगर स्ट्रिंग डिजिट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। डेसिमल, आस्की, इस तरीके की ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये सारे के सारे फंक्शंस को हमें यूज करना आना चाहिए, ओके। एंड होने के बाद आप क्यू दबा दें और कंट्रोल टी दबा दें तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी की क्लास में इतना ही है। अपन क्लास 1 क्लास 2 को मेनली इसमें कवर कर लिए हैं। क्लास 3 में हमने जो लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में बताया है उसकी रिकॉर्डिंग आप सब लोगों के पास है ही है अगले लेक्चर की। वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कल के लेक्चर में होपफुली हम पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट, ओके। ओके, एनी क्वेश्चन? और अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम रैप अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क दैट। मुझे अभी तक तो सब सही लग रहा है, बस मेरे हिसाब से थोड़ा कमांड जो प्रॉम्प्ट है उस पर थोड़ा यूजफुल होना है। हाँ करेक्ट। तो इसके लिए आपको मैं 2-3 सजेशन दे देता हूँ। भानु आप ही नहीं, और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये कमांड प्रॉम्प्ट पहले यूज नहीं किया है, उन्हें एक तो देखो विम की चिट शीट होती है। गूगल पे अच्छा। आपको विम चिट शीट डालोगे तो सिंपली एक आपको पूरी की पूरी सीट मिल जाएगी जिसमें ये सारे कमांड अवेलेबल हैं, कि विम कैसे ओपन होता है, MKDIR कमांड क्या करता है, CD कमांड क्या करता है, कैट कमांड क्या करता है। तो जी जी जी। आपको विम की चिट शीट लेनी है। दूसरा, आपको स्क्रीन आरसी की चिट शीट भी चाहिए, क्योंकि हम स्क्रीन पे ही काम करने वाले हैं आगे, राइट। तो जी स्क्रीन जी आरसी की भी चिट शीट, आप दोनों ही चिट शीटों को फोटोकॉपी करवा के या तो अपने टेबल के पास रख लो, या फिर उन दोनों को इस तरीके से सेव रख लो कि आप तुरंत ही उनको देख सको और आगे उन कमांडों को यूज कर सको। और ज्यादा से ज्यादा आप बिम के अंदर प्रोग्राम लिखो। अभी मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ना। आप गूगल करोगे आपको इंटीजर से रिलेटेड और आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, राइट। उनको आप अभी समझ आराम से समझ सकते हो, उनको भी आपको कॉपी करना है, और उनको सेम टू सेम आपको विम के अंदर लिखना है उन प्रोग्रामों को। कंट्रोल A पेस्ट मत करना उनको, आप एक एक वर्ड करके इंसर्ट मोड में जाकर के लिखो प्रोग्राम्स को, रन करने की कोशिश करो। स्ट्रिंग के बहुत सारे जितनी भी एपीआईज दे रखी हैं, उन एपीआईज को एक स्ट्रिंग बना करके परफॉर्म करने की कोशिश करो। सिंपली आपको धीरे धीरे करके इसकी सारी हैबिट में आ जाएगा कि बिम को कैसे यूज करना है। आगे चल के मेनली 90% जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लिनक्स टर्मिनल ही यूज करती हैं,
वहां पे आपको विम ही यूज करना है, तो बेटर है क्यों ना हम आज से ही स्टार्ट करें उसको, राइट? बिल्कुल सही ओके। बोला। जी। ओके दोस्तों, ठीक है। ओके, सचिन को भी चीजें समझ में आ गई हैं, भानु को आ गई हैं, अक्षत अभी ड्रॉप कर चुके हैं ऑफिस के चक्कर में, उनको भी चीजें क्लियर हैं। ओके। और रितेश और कुछ पहले से ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके, सारे सब कुछ ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। इफ देयर इज नो ओके, मोर थैंक क्वेश्चन। यू। ओके। जी। ओके, थैंक्स रितेश, यू कैन